हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो फाइनली हमारे मैन चाइल्ड का एक और व्लॉग आया है जिसमें वो राखी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इस व्लॉग के बारे में हम अपना रिव्यू बाद में देंगे। फ़िलहाल इस व्लॉग में कुछ बातें मैंने नोटिस की है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिली। मतलब देखने को तो मिली लेकिन काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिली। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में। उससे पहले अगर कोई न्यू है जो मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ यहाँ पर मैं तो खैर देख के दंग रह गई कि मैडम साहिबा, हमारी जो मैडम साहिबा है दीपिका मैडम, फ़ैज़ा बेगम, जिनके पास में फुर्सत ही नहीं रहती थी कि वो अपने बाल को झाड़ सके, हल्का सा कुछ टचअप कर सके, वो सज धज करके तैयार है, वो भी हिंदू फेस्टिवल के लिए, यानी कि रक्षाबंधन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए हमारी दीपिका मैडम सज धज करके तैयार है। ओ माय गॉड, मतलब ये दृश्य तो देखने के लिए सभी की आंखें काफ़ी ज़्यादा तरस गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से दीपिका मैडम को कहा जा रहा था कि वो अपने ऊपर ध्यान दे, लेकिन उसे फुर्सत ही कहाँ। वो तो 24 आवर्स बिज़ी रहती है अपने बेबी रूहान के पीछे। उसके बाद इसको खिलाना, उसको पिलाना, किचन में जाना, ये करना वो करना, मतलब सब कुछ करना, बस अपने ऊपर ध्यान नहीं देना। और कुछ भी करे उसके हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता था, नीचे से ऊपर तक कोई चढ़ता नहीं था। तो हेल्प तो खैर करना छोड़ ही दीजिए, ऐसे भी मैडम से बातचीत करने के लिए या फिर उनको कंफर्टेबल फील कराने के लिए भी कोई नहीं आता था। तो हेल्प करने तो क्या ही आएंगे, ये लोग तो खुद इतने बड़े कामचोर है कि अपना 3 टाइम का खाना बनाने के लिए दूसरे को बुलाते हैं। मैं बात कर रही हूँ सुटारा बेगम की, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि उससे अपने घर का 3 टाइम का खाना नहीं बनता। अपने घर का 3 टाइम का खाना बनाने के लिए वो बेटी खाला को मौदा से बुला लेती है ताकि वो आए, आकर के यहाँ पर खाना पीना बनाए। तो ये तो खैर इस इब्राहिम फैमिली का हाल है। तो ये सब कुछ होता था मैडम के साथ में। लेकिन अभी जब राखी का फेस्टिवल मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग नीचे गए अम्मी के घर पे, तो मैडम साहिबा सज धज करके तैयार है। तो खैर बुरी बात नहीं है, मुझे देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि चलो कम से कम मैडम साहिबा को थोड़ा सा तो अक्ल आया, वो कुछ तो सुधार की अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में। लग्जरियस लाइफ जीने का उनका जो सपना था, तो लग्जरियस सिर्फ होम में रह लेने से लग्जरियस लाइफ इंसान नहीं जी सकता है। उसे अपने ऊपर भी काम करना चाहिए, अपने बॉडी पे, अपनी फेस पे, अपनी ब्यूटी पे, सब चीज़ पे इंसान को काम करना चाहिए। तो मैडम साहिबा चलिए कुछ तो आपने सुधार किया, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, हमें देख करके काफ़ी अच्छा लगा। तो पहली बात तो ये हो गई मैडम साहिबा के ऊपर में। दूसरी बात आती है इनकी मम्मी के ऊपर में। अभी लास्ट वाले व्लॉग में मम्मी जी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, दावत के लिए इन लॉस को घर पर बुलाया गया, उतना बड़ा दावत हुआ, तो दीपिका की मम्मी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अभी अचानक से जब सेलिब्रेशन होने लगा, राखी फेस्टिवल ये लोग मनाने लगे, तो दीपिका की मम्मी सामने नज़र आ रही है, बैठी हुई सुटारा बेगम के साथ में, वो सोफे पे बैठी हुई है, सामने वहाँ पर नज़र आ रही है। तो वो नज़र क्यों आई? क्योंकि इन्हें ट्रोल किया गया। जब तक इन्हें किसी चीज़ के लिए ट्रोल नहीं करो तब तक ये उस चीज़ को करेंगे नहीं। मतलब जब ट्रोलिंग होने लगा कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, तो 1.5 साल के बाद पापा के साथ में पैचअप करके पापा को दिखाया। बीच में मम्मी बार बार गायब हो जाती है। इस बात को लेकर के जब चर्चा चलने लगी, मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था कि इनकी मम्मी गायब है। अभी देखती हूँ कि नेक्स्ट ब्लॉग आया है, उसे मम्मी सामने बैठी हुई है। मतलब हद हो गई इन लोगों को। पहले बोल दो, इन लोग आपका वीडियो देखेंगे कि क्या क्या मेरे बारे में ट्रोलिंग हो रहा है, फिर वही सबको यूज़ कर करके एज अ कंटेंट एक ब्लॉग लेकर के आ जाएंगे। तो खैर अभी मम्मी जी इनकी नज़र आ रही है राखी के फेस्टिवल में। देखिए कब तक नज़र आती है और फिर कब मिस्टर इंडिया की तरह वो गायब हो जाती है, जैसे कि हमेशा वो होती है, वो पता ही नहीं चलता। तो फ़िलहाल तो नज़र आ रही है। तो इनके व्लॉग में एक वो भी चीज़ नज़र आई है कि मम्मी जी अभी फ़िलहाल है, अभी यहाँ पर है। अब देखिए कितने टाइम तक वो रहती है, पॉइंट। और तीसरी जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि सबा मैडम वापस से मौदा चली गई। मतलब जनाब ने अपने व्लॉग में इतना बड़ा खुलासा किया कि सबा, सनी, उनके इन-लॉ सबको ही वापस से मौदा चले गए हैं। और यहाँ जनाब ने एक चीज़ को और हाईलाइट करके बताया है कि सबा और सनी जो है वो कुछ टाइम के लिए गए हैं, उसके बाद वो लोग वापस आ जाएंगे। मतलब हद हो गया भैया,
कितनी बार ये लोग महोदा टू मुंबई और मुंबई टू महोदा करेंगे, जब आना ही है वापस फिर से कुछ टाइम के बाद तो क्या ज़रूरत है जाने का। तो जाहिर सी बात है कि कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी कंटेंट लेने के लिए मुंबई आ जाओ, कंटेंट लेने के लिए महोदा चल जाओ। अभी जैसा कि सनी साहब ने बताया कि उसका मुंबई में नया खुलने वाला है कोई शोरूम, चाहे शॉप या जो कुछ भी वो नया करने वाला है, कोई नया बिज़नेस जो कि मुंबई में उसने देख करके रखा है तो वो करेगा। तो जब तुम यहाँ पर करोगे तो तुम्हें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, यहाँ से कहीं माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहिए। यहाँ पर फोकस करता, इसके बारे में डिटेल्स लेता, जानकारी लेता और भी आगे जो जो करना रहता वो सब करता, उस पर ध्यान देता। लेकिन यहाँ तो दोनों निकल करके फिर से चले गए हैं महोदा कुछ टाइम के लिए। अब पता नहीं वहाँ ऐसा कौन सा बड़ा कंटेंट इनको मिलने वाला है जिस कंटेंट के लिए ये लोग गए हैं, क्योंकि कंटेंट के अलावा इनको और कुछ नहीं सूझता। तो कहीं फिर से ट्रोल ना हो जाए कि अम्मी अब्बू को भेज दिया अकेले, ये लोग दोनों यहीं रह गए, नालायक बहू है, नालायक बेटा है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। तो बस उस चीज़ से बचने के लिए हो सकता है सबा मैडम का प्लान होगा कि चलो उन लोगों को जा करके छोड़ देते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। क्योंकि इसके व्यूज़ तो खैर डाउन चले जा रहे हैं, कहाँ 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ आ जाते थे इसके कुछ घंटे में। अभी तो 2 दिन 3 दिन से पार हो जाता है इसका ब्लॉग डाला हुआ, और मुश्किल से एटलीस्ट 1 मिलियन किसी तरह क्रॉस होते हैं। तो सबा मैडम माँ को रुलाओगी तो उसकी तो हाई पड़ेगी। जब से इसने अपनी सासू माँ को रुलाया है तब से मैडम साहिबा के जो व्यूज़ है वो डाउन टू अर्थ एकदम नीचे ही नीचे चले जा रहे हैं। तो उस चीज़ को भी मेकअप करने के लिए इसने अपने इन-लॉज़ को अपने ससुराल बुलाया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। तो अब देखिए कि अब कब ये सबा मैडम और सनी साहब जो गुटखा किंग है वो फिर से वापस कब मुंबई आते हैं अपना नया कंटेंट के लिए, नया कुछ दिखाने के लिए। अभी तो हमें बस इसी चीज़ का इंतज़ार रहेगा। तो जनाब के टोन में कि ये थी कुछ सारी चीज़ें जो हमें जनाब के ब्लॉग में नोटिस करने को मिली, और उन सारी चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा और अपना रिव्यू दिया उन सारी चीज़ों के ऊपर में। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके इन सारी चीज़ों का आप लोगों पर कितना असर पड़ा, आपको ये सारी चीज़ें देखने को समझने को मिली या नहीं मिली। वेल, आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इब्राहिम फैमिलीज़ के ब्लॉग के ऊपर हमारा रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।